नमस्ते है जी। एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, एक बहुत अच्छा सवाल कि किसी के ऑरा को कैसे देखें, किसी की आभा मंडल को कैसे पहचानें, किसी के आभा मंडल को किस तरह से हम अपने अंदर कैसे प्रयास हो, कैसी हमारी प्रैक्टिस हो, कैसी हमारी सिद्धि हो कि हम किसी के ऑरा को देख करके, उसके आभा मंडल को देख करके, उसके बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को देख करके हम ये आभास कर सकें कि उनके सातों चक्रास में से कौन से चक्रा का ऊर्जा अधिक है या कम है। ये विधि आज आपको सीख ही लेनी चाहिए, क्योंकि हर हीलर को ये विधि आनी ही चाहिए। क्योंकि आप जब भी हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस हो, तो डायग्नोसिस भी उसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। जब आप उनका फ़ोटो लेते हैं, अपने क्लाइंट का, अपने पेशेंट का, तो उन्हें कहें, शुरुआती टाइम में आपके लिए ज़्यादा आसान होगा कि एक ध्यान के मुद्रा में बैठकर अपना फ़ोटो भेजिए। जब मैं किसी को शक्तिपात देता हूँ तो ज़्यादातर जब मैं फ़ोटो मांगता हूँ, वैसे फ़ोटो की शक्तिपात में फ़ोटो की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आसान करने के लिए जब हम फ़ोटो मांगते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनसे ये कहूँ कि ध्यान मुद्रा में आपकी एक फ़ोटो भेजें। तो ध्यान की मुद्रा में एक फ़ोटो जब आप देखते हैं तो उनके सभी चक्रास की जो ऊर्जा है वो व्यवस्थित हो जाती है। उससे ये देखना आसान हो जाता है कि कौन से चक्रा की, कौन से रंग की ऊर्जा में कमी है या कोई ज़्यादा है या कोई डार्कनेस है। तो ये तो बहुत आगे के स्तर में आपको मिलेगा जब आप कई महीनों का हीलिंग प्रैक्टिस या ध्यान साधना का अभ्यास कर चुके हैं किसी गुरु के सानिध्य में, किसी गुरु के गाइडेंस में। अभी आपको क्या करना है, किसी का ऑरा देखना पहले सीखिए। पहले तो फ़ोटोज़ को देख के ऑरा देखना सीखिए, उसके बाद पेड़ पौधों को, उसके बाद किसी जीवंत इंसान को। लेकिन सबसे पहले मैं जीवंत इंसान के ऑरा को कैसे देखते हैं ये बताता हूँ, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। किसी भी इंसान के नोज़ के टिप पे अगर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको उसका ऑरा थोड़ी ही देर में एक मैग्नेटिक फील्ड दिखने लगता है। और मैं जानता हूँ आप अभी मेरे नाक के टिप में देखना शुरू कर चुके हैं और थोड़ी देर में आपको मेरा ये आभा मंडल दिखने लगेगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत में ऐसे ही फ़ोटो या वीडियोज़ को देख करके किसी के आभा मंडल को देखने का अभ्यास कीजिए। शुरुआती समय में किसी महापुरुषों के फ़ोटोज़ को देखिए, क्योंकि उनकी आभा मंडल वैसे ही बहुत पावरफुल होती है। विवेकानंद, साईनाथ, जीसस क्राइस्ट, वाहेगुरु साहेब, ऐसे महापुरुषों के आभा मंडल को देखिए। भगवान जी के बहुत सारे फ़ोटोज़ होते हैं, उसमें देखिए। फिर नॉर्मल लोगों के फ़ोटोज़ को देखिए और अपना ध्यान केंद्रित कीजिए उस पर। अगेन, अगर आप कभी भी ध्यान साधना की प्रैक्टिस नहीं की हो, कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस नहीं की हो, तो ये आपके लिए अभी काम करेगा भी नहीं। जब आप स्थिर होना सीख चुके हैं, जब आप रुकना सीख चुके हैं, जब आप स्थिरता को प्राप्त करना सीख चुके हैं, तभी आप किसी के आभा मंडल को देख पाएंगे। तो रुकने के लिए, अटकने के लिए, थमने के लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है अपने सांसों पे। स्थिरता को कैसे प्राप्त करें, इस पर एक पूरा गहन वीडियो तैयार हो चुका है, जो आपको मिलेगा। स्थिरता को प्राप्त करने के बाद जब आप गहरी सांस अंदर भरते हैं और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए जब किसी के नोज़ के टिप को देखते हैं, तो आपको उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड दिखना शुरू हो जाता है। शुरुआत ऐसी होती है। ये प्रैक्टिस आप रेगुलर करते जाएंगे और आपके ध्यान के अभ्यास भी बढ़ते जाएगी। आपके सातों चक्रों में ऊर्जा बढ़ती जाएगी। आपकी ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना नाड़ी में जब ऊर्जा दौड़नी शुरू हो जाएगी आपके ध्यान के अभ्यास से, तब एक समय ऐसा आएगा जब आपको पहले तो आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा, फिर एक सफ़ेद रोशनी की कलर दिखेगी, और बाद में कुछ महीनों के अभ्यास के बाद में आपको सफ़ेद रोशनी में अलग अलग 7 रोशनियाँ दिखेगी, अलग अलग 7 रंग दिखेंगे। उसमें जो डार्कनेस है वो भी दिखेगा, जिसमें लाइटनेस है वो भी दिखेगा, और इस तरह से आप किसी के आभा मंडल को पहचान पाएंगे, डायग्नोस कर पाएंगे कि कहाँ कमी है। पर जैसा कि मैं हमेशा सिखाता हूँ, कोई भी हीलिंग साइंस सीखने का नहीं, साधना का विषय है। तो आपको अपनी साधना
अपनी प्रैक्टिस रेगुलर रखनी है। सूर्योदय से पहले अगर साधना करने का अभ्यास हो रखा है, आप जीत के लिए आगे बढ़ चुके हैं। किसी के आभामंडल को देख लेना पर्याप्त नहीं होता, उसको पूरी तरह से समझ पाना ज़रूरी है। तभी आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कर सकते हैं, तभी आप उनकी को अच्छे से हील कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप आभामंडल नहीं भी देख सकते तो भी आपका क्लाइंट तो आपको बता ही रहा है कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। तो आभामंडल को देखने का अभ्यास आज से ही शुरू कर दीजिए। कुछ टिप्स देना चाहूँगा। खुले आँखों से चंद्रमा को देखिए और फिर आँख बंद करके चंद्रमा को देखने का प्रयास कीजिए। रोज़ सुबह उगते हुए सूरज को खुली आँखों से देखिए और फिर आंखें बंद करके देखने का अभ्यास कीजिए रोज़। दीपक की त्राटक कीजिए, दिए का त्राटक कीजिए, आँख खोलकर देखिए और फिर बंद करके देखने का अभ्यास कीजिए। हर वो चीज़ जो आप खुली आँखों से देख सकते हैं उसे बंद आँखों से देखने का प्रयास कीजिए और आप तब पाएंगे कि आप बहुत अच्छे से आभामंडल को देखना सीखते जा रहे हैं, क्योंकि ये भी साधना का विषय है। आशा करता हूँ आज का ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धीरे धीरे हीलिंग साइंस को हम और गहरे से समझेंगे। तब तक के लिए नमस्ते है जी।